हेलो एवरीवन। इस लेक्चर से बेटा हम लोग बजट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैश बजट के भी बारे में पढ़े कि बेसिकली कैश बजट क्या होता है। उसमें हम लोग को ये देखने को मिला था कि हम फ्यूचर का जो हमारे पास रिसिप्ट आने वाली है या हम जो पेमेंट करने वाले हैं, वर्ड पे ध्यान दें, जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है, तो उसका हम एस्टिमेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल बजट क्या है, तो एक्चुअल में बजट वर्ड में ही इंक्लूड है कि हम किसी भी चीज़ का क्या निकाल रहे हैं, फ्यूचर का एस्टिमेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वो प्रोडक्शन यूनिट क्या करते हैं फ्यूचर में, अगर वो अपने कैपेसिटीज़ क्या होती है, जो उनके काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे एक इंसान की काम करने की क्षमता होती है, वैसे ही प्रोडक्शन हाउसेस की भी काम करने की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्षमता होती है। तो वो किस कैपेसिटी में कितना प्रोडक्शन करेंगे तो उनको कितना प्रॉफिट होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल बजट को यूज़ करते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करते हैं कि बेसिकली है क्या, और फिर मैं आपको कैलकुलेट करके ना बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पर जब हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारे किस टाइप के कैपेसिटीज़ में हम डील करना चाहते हैं। किस टाइप की मतलब कैसे, तो देखो एक बार क्वेश्चन में रीड करके आपको एक एक बातें बताता हूँ। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ascertain the overhead rate at 50% and 60% कैपेसिटी। इसमें मटेरियल ओवरहेड्स हैं एट 60% कैपेसिटीज़ पे। तो देखते हैं इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा 60% कैपेसिटी में है। ठीक है, फिर उसके बाद में लेबर है, ये भी हमारा वेरिएबल ओवरहेड है। ठीक है, सब डेटा हमारे पास 60% कैपेसिटी पे दिया हुआ है, और हमें बनाना कौन से कैपेसिटी पे है, असर्टेन दी ओवरहेड रेट एट 50% एंड 60% कैपेसिटी। तो बेटा 60% तो दिया हुआ है, हमें निकालना किस पे है, 50% कैपेसिटी पे। कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बेटा कि इसने हर चीज़ आपको पहले से ही क्लैरिफाई करके दिया हुआ है कि हमारा वेरिएबल ओवरहेड कौन सा है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड कौन सा है। ठीक है, अब ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड में भी डिटेल दिया हुआ है। ये 40% फिक्स्ड और 60% वेरिएबल क्या होगा तो मैं बताऊंगा आपको। 80% फिक्स्ड और 20% वेरिएबल क्या होगा ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में सेमी वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है उसको भी समझते हैं। सेमी वेरिएबल बेटा वो ओवरहेड्स होते हैं जो एक लिमिट तक कांस्टेंट रहते हैं। एक लिमिट मतलब क्या, कि अगर एक लिमिट के बाद में अगर वो इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं तो उनके रेट में वेरिएशन आते हैं। जैसे आपके यहाँ इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो आप इलेक्ट्रिक बिल में बेटा ये चेक करना कभी, तो वहाँ पे लिखा रहता है 0 से लेके अगर 100 यूनिट रहेगा तो 3 रुपये 50 पैसे का बिल है। ठीक है, उसके बाद में अगर बिल आपका 100 यूनिट से 250 यूनिट तक जाता है तो आपका रेट 4.5 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वहाँ पे 3.5 का कोई लेना देना नहीं है। वो एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप चले जाते हैं तो उसका रेट, उसका क्राइटेरिया चेंज होते चलता है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल तो है लेकिन एक लिमिट के बाद में वो वेरिएबल है, दैट इज़ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, चलिए उसके बाद में कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं वो बेटा किसी भी लेवल ऑफ कैपेसिटी पे कांस्टेंट होते हैं। वर्ड क्या बोला मैंने, फिक्स्ड ओवरहेड किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आई बात समझ में आपको। ये देखिए कोई भी लेवल पे रहेंगे ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको एस्टिमेटेड लेबर आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, आप बेटा जैसे मैं क्वेश्चन को आपको समझा के दे रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन को मैं वीडियो को रोक के आप एक एक क्वेश्चन लिखते हुए चलिए और उसके सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए चलिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा के दे रहा हूँ एक सफिशिएंट क्वेश्चन है, आपके फ्लेक्सिबल बजट के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे पहले सुनिए। आप हेडिंग डालेंगे फ्लेक्सिबल बजट। हमने फ्लेक्सिबल बजट हेडिंग डाली, 60% कैपेसिटी पे क्वेश्चन ने दिया हुआ है। वर्ड पे ध्यान देना, 60% पे क्वेश्चन ने दिया है, 50% पे अपन बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन हमारे को 80% 100% कैपेसिटी भी दे दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग क्या करेंगे, आपने फॉर्मेट रेडी किए, फॉर्मेट में आपने 60% कैपेसिटी बनाएंगे और 50% का कॉलम बना के रखेंगे। अच्छा 60% पे डेटा कहाँ से उठाएंगे, ये ऊपर क्वेश्चन से उठाएंगे अपना।
ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल ओवरहेड में मटेरियल और लेबर दिया हो 6000 और 18000। देखिए ऊपर में देखते हैं, देखिए 6000 और 18000 आपको दिख रहा है, ये 6000 और 18000 ये आपने जस्ट यहाँ से उठाए और यहाँ पर आपने इसे फिट कर दी वेरिएबल ओवरहेड में, दिखा आपको ये, ठीक है। वैसे ही बेटा आप जैसा हेडिंग ऊपर में दिया हुआ वैसे पूरा का पूरा आप इसके हेड्स को नीचे लेके आएंगे। देखो वेरिएबल ओवरहेड दिख गया, उसके बाद में सेमी वेरिएबल को जैसी हेड दिया हुआ है वैसे आप करते हुए आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ये टोटल करेंगे, आप टोटल ओवरहेड ये कैसे आया बेटा, हम लोगों ने पूरे ओवरहेड, कौन से ओवरहेड है, हमारे पास वेरिएबल है प्लस सेमी वेरिएबल है प्लस फिक्स्ड है, इसको आप टोटल कर देंगे तो आ जाएगा आपका टोटल ओवरहेड। बात समझ में आई, ये आ जाएगा आपका टोटल ओवरहेड। उसके बाद में ये आपके टोटल ओवरहेड आ गए। उसके बाद में आप क्या करेंगे इसमें, उसके बाद में आपने क्या करेंगे, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स है, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कितना दिया हुआ है 1,86,000। आप क्या करेंगे 93,000 रुपीज़ की कॉस्ट है बेटा, कितने आवर्स काम किया है 1,86,000 आवर्स वर्क किया है, आप उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब एक यूनिट का मतलब 1 आवर्स का जो रेट हो गया वो हो गया बेटा 50 पैसे, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इतना कॉपी करके आएंगे, वैल्यूअर आपको कुछ भी मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है आप जब तक उसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मार्क्स कहाँ से देगा। तो चलिए मैं अब मेन क्वेश्चन को अब चालू करते हैं। हमारा बाजू का कॉलम बेटा 50% कैपेसिटी पे था। देखिए 50% कैपेसिटी पे वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए मैं आपको ये 5000 कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, पहले 6000 की जो वैल्यूएशन है वो कितने परसेंट कैपेसिटी पे बेटा 60 पे, तो 50 पे कितनी, बात समझ में आई, ये आपका आंसर आ जाएगा 5000, ठीक है। एक और मैं आपको नीचे का 15000 भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। 18000 का जो वैल्यूएशन है बेटा, उस 18000 का वैल्यूएशन 60% पे है, तो 50% पे कितना, ये आपका 15000 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेमी वेरिएबल के लिए मैं आपके ऊपर के कंटेंट पे आता हूँ। पहले यहाँ पे बोला गया है सेमी वेरिएबल में 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया हुआ है सामने में 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। चलिए यहाँ आइए इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला गया 30,000 के लिए, 30,000 के लिए इसमें 40 फिक्स्ड है और 60 वेरिएबल है, बात सही है। चलिए अब आप लोग क्या करिए, जो आपके पास में 30,000 है, 30,000 जो है उस 30,000 का बेटा 40% निकालिए, 30,000 का 40% निकालिए, ठीक है। तो 30,000 का आपने बेटा 40% निकालेंगे तो आपका वैल्यूएशन आ जाएगा बेटा 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये की वैल्यू है फिक्स्ड, ये बात पहले समझ में आई, क्योंकि 40% फिक्स्ड है। क्लियर है। मैं आपको ये 27,000 कैसे कैलकुलेट किया है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको वेरिएबल निकालना है। अच्छा वेरिएबल कितना परसेंट है 60%। अच्छा 60% मतलब कैसे, 30,000 में से 12,000 आपने माइनस कर दिए तो बच्चा बेटा कितना 18,000। तो ये 18,000 की जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की कैपेसिटी पे है, कितने परसेंट की कैपेसिटी मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बेटा ये 60% कैपेसिटी है, ठीक है। हमें कितने कैपेसिटी पे बनाना है 50% पे, ये बात समझ में आई। पहले 18,000 कैलकुलेट करते समझ में आया। 18,000 कैसे निकाला मैंने, 30,000 में से, इस 30,000 में से मैंने ये 12,000 को माइनस कर दिया तो वैल्यूएशन कितना है बेटा 18,000। फिर 18,000 जो है ये आपकी कितने परसेंट की कैपेसिटी पे है, ये कितने परसेंट की कैपेसिटी पे है, ये आपकी कैपेसिटी है 60% पे। आपको कैलकुलेट कितने का करना है 50 पे, ठीक है। तो 12,000 इसका आंसर बेटा कैलकुलेट करो, इसका आंसर आ गया आपका बेटा 15,000। टोटल करो इसका, ये आ गया आपका टोटल 27,000, ये आ गया 27,000। ये देखिए ये आपका 27,000 का वैल्यूएशन आ गया। आपको इस टाइप से कैलकुलेट करना है। मैं जैसे जैसे वर्किंग कर रहा हूँ बेटा ये वर्किंग आपको शो करना है बेटा क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। ठीक है चलिए यहाँ पर आपको वैसे ही सेम रिपेयर्स का भी करना है आपको, ठीक है। रिपेयर्स के लिए भी अपन क्वेश्चन में ऊपर देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। 80% इसमें फिक्स्ड है और 20% वेरिएबल है, ठीक है। 80% फिक्स्ड है बेटा, इसमें 80% फिक्स्ड है
मतलब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का 80%, ठीक है, 80% और 20%, 80% निकालेंगे और 20% निकालेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे 3000 है, इसका आप 80% निकालिए। 80% निकाले तो बेटा आपकी फिक्स्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा 24,000, ठीक है। अब रिमेनिंग करेंगे आप तो 3000 में से आपने 2400 माइनस किए, ठीक है, तो कितने रुपए आए, इसमें आए आपके 600। 600 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की कैपेसिटी पे है, 600 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट कैपेसिटी पे है, वो है आपकी 60% पे। तो 50% पे कितना, तो आप करिए बेटा 600 डिवाइडेड बाय 60 इंटू क्या करिए 50, कितना आ गया 500। टोटल करिए 2400 प्लस 500 कितना आ गया 2900, ठीक है। चलिए इस टाइप से बेटा आपको कैलकुलेट करना है। इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब फिक्स्ड ओवरहेड के लिए ये आपने सेमी वेरिएबल को समझे, उसके बाद में आप आइए बेटा फिक्स्ड ओवरहेड पे। फिक्स्ड ओवरहेड पे आपके कभी भी ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड ओवरहेड में कोई भी कैपेसिटी में किसी भी नेचर के जो हेड्स होते हैं वो ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल पहले समझते हैं। जैसे अगर कोई फैक्ट्री में कोई पर्सन काम करता है एज एन सैलरी अर्न पर्सन, ठीक है, सैलरी अगर सपोज उस पर्सन को 10,000 की मिल रही है और फैक्ट्री केवल 2 घंटे चल रही है तो भी उसको 10,000 की सैलरी मिलेगी। और अगर कोई कंडीशन में कोई फैक्ट्री 24 आवर्स चल रही है तो भी वो पर्सन को सैलरी अर्न पर्सन को सैलरी 10,000 की मिलेगी। मैं एक्सेप्शनल कंडीशन की बात नहीं कर रहा कि भैया प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारी सैलरी बढ़ा, वो बात अलग है, लेकिन हम नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि हमारी जो कैपेसिटी होती है हर लेवल पे फिक्स्ड रहती है, कॉमन चलती है। आई बात समझ में। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें ये आपने टोटल ओवरहेड्स निकाल दिए। टोटल ओवरहेड्स मतलब टोटल एक्सपेंसेस निकाल दिए। मतलब आपने अगेन वही बात है, फिक्स्ड प्लस सेमी वेरिएबल प्लस आपका वेरिएबल, ठीक है, ये सभी की टोटल हम कर दिए तो आपकी क्या आ गई, टोटल ओवरहेड आ गई, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे आया तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास में जो टोटल वैल्यूएशन दिया हुआ है, टोटल आवर्स जो दिया हुआ है वो पहले से आपके 60% के इस पे दिया हुआ है, बात सही है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हम लोगों ने बाकी चीज़ों को चेंज किए थे। कैसे, 1,86,000 की जो वैल्यूएशन है वो कितने परसेंट पे है, वो है 60 पे, तो 50 पे कितना, तो आपका ये वैल्यूएशन बेटा 1,55,000 आ जाएंगे। आप क्या करेंगे फिर नेक्स्ट 85,900 की जो वैल्यूएशन है डिवाइडेड बाय 1,55,000, ऐसे उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यूएशन आ जाएंगे बेटा 0.55। अच्छा अब इसको पहले समझते हैं, हमारे पास दोनों के पिक्चराइजेशन सामने हैं, हमारे पास वैल्यूएशन भी सामने क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में बेटा वर्किंग भी दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने वर्किंग का भी दे दिया हुआ आपको, ठीक है। अब इसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्वेश्चन तो सॉल्व किए तो इसको हम मतलब फ्लेक्सिबल बजट बना के भी देखिए, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, उससे हमारे को क्या समझ में आया, तो उसको समझते हैं कि अगर कोई बिजनेस हाउसेस यहाँ पर 50 पैसा पर यूनिट पे काम कर रहा है, अगर उन्होंने ये कितने परसेंट कैपेसिटी पे थे, ये 60% कैपेसिटी पे थे। अब ये नेक्स्ट वाला कौन कितने परसेंट कैपेसिटी पे, वो है 50% कैपेसिटी पे। इससे ये क्लैरिफाई हुआ कि अगर हमने 60% की कैपेसिटी पे डील किए हैं, 60% की कैपेसिटी पे अगर हमने डील किए हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी है बेटा, 50 पैसा। और अगर हमने हमारी कैपेसिटी को कम किए तो हमारी कॉस्ट कम होने की जगह क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, मतलब 55 पैसे पे पहुंच गई। तो ये हमारे लिए अच्छा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी पर आवर्स की रेट क्या हो गई, बढ़ गई। हम लोग फ्लेक्सिबल बजट का बनाने का इंटेंशन ये होता है कि हम एनालाइज कर सके कि हमारे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है
या कम हो रही है, हम एस्टिमेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एस्टिमेशन का रिजल्टेंट फिगर क्या दिखा कि अगर हम 50% कैपेसिटी पे आ जाएंगे तो हमारी कॉस्ट 5 पैसे से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के और भी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें दिखा भी दे देता हूँ, ठीक है, वर्किंग भी आपके सामने में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।